प्रातः क्लास चल रहा था। 1 फरवरी 1966। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। ऊंचे से ऊंचा बाप है, वास्तव में तो मनाना ही उनका चाहिए जो आकर के सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। उनका ही होलीडे मनाना चाहिए। ऐसा सबको सुख तो कोई देता ही नहीं है। भारत की बहुत महिमा है। कहते भी हैं गॉड गॉडेस रहते थे, उनका राज्य था। कब था ये विचारों को एग्जैक्ट पता नहीं। सतयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कहाँ कृष्ण 16 कला संपूर्ण, कहाँ 8 कला का द्वापर युग। लक्ष्मी नारायण का तो किसी को पता ही नहीं है। एकदम अंधेरे में पड़े हैं। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। तुम सब कुछ जान गए हो। बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, ये सब अभी तुम जानते हो। ये बाबा है। हमने भारत को स्वर्गवासी बनाया था। बाप ने हमको वर्षा दिया है। पेद का बाबा कहते हैं, हे बच्चों, मैं फिर से तुमको स्वर्गवासी बनाने आया हूं। रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। ये हार जीत का खेल है। बच्चों ने गीत भी सुना, नवयुग आ रहा है। नई सृष्टि कौन स्थापन करेंगे? कृष्ण अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर करेंगे? सूक्ष्म वतन को भी तुम अभी जानते हो। बाप तुमको सब कुछ समझाते हैं। आत्मा क्या है? वो आत्मा क्या है कोई भी नहीं जानते। कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाप भी नाम रूप से न्यारा है। अरे आत्मा तो कह रहे हो ना, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, सो परमात्मा वही हम आत्मा। ये अर्थ निकाला है। बाप बैठ समझाते हैं हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। 84 जन्म ऐसे लेंगे। हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम आत्माओं के रहने का धाम स्थान निर्वाण धाम है। शांति सिर्फ शांति धाम में मिलती है। स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे, परंतु वहां एक धर्म होने के कारण सुख ही सुख है और सुख के साथ शांति भी है। दुख की बात ही नहीं है।
तो शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम, ये चक्कर फिरता रहता है। औरों का थोड़े जन्म का चक्कर है, मैक्सिमम 84 जन्म, मिनिमम 1 जन्म। अभी तक आत्माएं आती रहती हैं, सृष्टि की वृद्धि होती जाती है। तुम्हारी आत्मा भी योग बल से कर्मातीत हो जाएगी। बाकी तो सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके सजा पा करके वापस चले जाएंगे। तुम बाबा के गले का हार बनते हो। श्री श्री है रुद्र शिव बाबा, उनकी है माला। 8 दानों की भी माला बनाते हैं, नवरत्न बनाते हैं ना। 8 रतन और एक बीच में बाबा। रतनों की अंगूठियां भी बनाते हैं। वो सूर्यवंशी राजे बनते हैं। रुद्रमाला सो विष्णु की माला। बाप समझाते तो सब हैं, मुख्य बात बताते हैं। हे आत्माएं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं कल्प कल्प आता हूं तुमको बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। ये तो रौरव नरक है। कौरव का अंग्रेज कहाँ है? रौरव नरक में है। कौन? कौरव। तुम पांडव भी पहले रौरव नरक में थे, अब उस रौरव नरक से निकल करके स्वर्ग में जाते हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव और कौरव। 1 फरवरी 1966 की प्रातः क्लास का 4था पेज। विनाश काले प्रीति बुद्धि पांडव। पांडवों को ही बाप से वर्षा मिला। बाकी लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। लड़ाई है यवनों और हिंदुओं की। रक्त की नदियां बहनी हैं। सब तरफ हिंदू और मुसलमान मिक्सचर हैं। यहां कोई झगड़ा हुआ तो वहां भी झगड़ा शुरू हो जाएगा। अखबार में सुना और झट कोई न कोई को मार डालेंगे। ये मुसलमान शुरू के दुश्मन हैं। ये सारी दुनिया शोक वाटिका है, फिर अशोक वाटिका बन जाएगी। रक्त की नदियां हिंदुओं और मुसलमानों की बहेंगी। पार्टीशन हुआ था तो कितने मरे थे। बहुत खूनरेजी होती है। तुम तो हो पंडे, बाबा है सुप्रीम रूहानी पंडा, तुम हो रूहानी पंडा। एक ही सुप्रीम बाप को याद करो।
दूसरा न कोई। रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, परंतु याद बाप को करो। मेरा तो एक शिव बाबा। भक्ति मार्ग में तो गाते थे मेरा तो कृष्ण, और रहते तो गृहस्थ व्यवहार में ही थे। तो अब तो पतित पावन एक ही बाप है बेहद का। बाकी पानी से तो कोई पावन हो ही नहीं सकता। बाप कहते हैं हे आत्माएं मामेकम याद करो तो पापों का बोझा योग अग्नि से खत्म हो जाएगा। बेहद के बाप को याद करने से स्वर्ग का वर्षा जरूर याद आ जाएगा। बाप ही नई दुनिया स्वर्ग रचते। वर्षा बाप से मिलेगा, बच्चे से तो नहीं मिलेगा। मुझे रचयिता बाप से तुमको वर्षा मिलेगा। गीता द्वारा ही वर्षा मिला था। बाकी तो सब हैं बाल बच्चे। अभी तो गीता को ही खंडन कर दिया है, तो वर्षा तो मिल ना सके। किसको कहो भक्ति दुर्गति है, तो बोलेंगे नहीं भक्ति से तो भगवान मिलेगा। भगवान आए करके सदगति करेंगे। इसका मतलब दुर्गति में हो ना। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, वो है झूठे। उनकी कच्छ में कुर्म है, तुम्हारे पास है सच्च। सत्यनारायण की कथा भी यही है। अमर कथा तीजरी की कथा भी यही है। तीसरा नेत्र देना है, त्रिनेत्री बनना है। तुम त्रिनेत्री हो। दो आंख तो तुम्हारी जिस्मानी है, तीसरी आंख आत्मा को ज्ञान की मिलती है। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। अगली प्रातः क्लास है 2 फरवरी 1966। रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बल सारी सृष्टि मानती नहीं है, फिर याद तो करते हैं ना गॉड फादर को। कहते हैं ना तू प्यार का सागर है। वो है ऊंचे ते ऊंचे। ब्रह्मा विष्णु शंकर की ये महिमा नहीं करेंगे। अच्छा, भला लक्ष्मी नारायण प्यार के सागर हैं? नहीं, वो तो राजा ही पद पर हैं। तुम भी वहां राज्य करते हो। प्यार का सागर कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा को। तुम बच्चे जानते हो, जब रुद्र पूजा करते हैं, रुद्र यज्ञ बनाते हैं, उसमें शिव बाबा का लिंग और तुम्हारे भी शालिग्राम बनाते हैं, क्योंकि तुम भी उनके साथ प्यार के सागर बन रहे हो। तुम हो मास्टर प्यार के सागर। तुम जानते हो हम उनके बच्चे बने हैं। बाप हमको आप समान प्यार का सागर और प्यार की नदियां बनाते हैं। सागर जब एक को कहा जाता है तो बाकी सब नदियां ठहरे। परंतु ये तो मेल है, तो फिर उनको मानसरोवर कहेंगे और ये है नदियां। तुम हो बहुत बहुत मीठे सागर के बच्चे। तुम जानते हो
बाप ने जो स्वर्ग की नई रचना रची, उसके ये महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण हैं। शिव बाबा संगम पर आए करके तुमको ऐसा मीठा बनाते हैं। तुम बच्चों की भी पूजा बहुत होती है, शालिग्रामों की, परंतु जानते नहीं हैं कि ये कौन है, हम क्यों पूजा करते हैं। इस डूबी हुई सृष्टि को जो सैल्वेज करते हैं, उनके साथ तुम बच्चे मददगार हो, इसलिए तुम्हारी भी पूजा होती है। मिट्टी के लाख शालिग्राम भी बनाए पूजा करते हैं। रोज कोई लाख की, कोई 10,000 की पूजा कराते हैं। जो बाप के मददगार बनेंगे वो ही सूर्यवंशी व चंद्रवंशी घराने में आवेंगे। लाख से जास्ती शालिग्राम तो बना नहीं सकते। रोज बनावे, रोज तोड़े, फिर बनावे। अब उन्हों को तो कुछ भी पता नहीं है। जो भी बाप के साथ सर्विस में अच्छे मददगार बनते हैं, उनकी पूजा होती है। तुम शालिग्रामों की भी पूजा होती है, निराकार की भी पूजा होती है, बाप और बच्चों की पूजा होती है। तुम ऐसे बनते हो निराकारी स्टेज वाले। पहले पूजा होती है लिंग की, फिर देवताओं की और कर्मेंद्रियों की। लिंग भी बनाना कहें, आत्मा ही कह सकती है। इतने छोटी स्टार मिसल आत्मा है, जिस आत्मा को देख नहीं सकते। नहीं मालूम होने के कारण बड़े बड़े बनाए देते हैं, और फिर कहते भी हैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है। अधूरी मुरली है।